जय यीशु, प्रेज द लॉर्ड। आप सबों का स्वागत करता हूं मेरे साथ मिलकर प्रार्थना करने में। प्रभु आप सभी को आशीष दे और उसका अनुग्रह आप सबों पर बना रहे। मेरे भाई मेरी बहन, हम कितनी मेहनत करते हैं ना इस दुनिया में, चकाचौंध भरी दुनिया में आगे बढ़ने के लिए, कीमती चीजें पाने के लिए, अच्छी अच्छी मूल्यवान चीजें पाने के लिए हम कितनी मेहनत करते हैं। कुछ लोग पैसे के पीछे भागते हैं, दिन रात मेहनत करते हैं, अपने शरीर को तोड़ते हैं, मेहनत 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 पैसा पाने के लिए। कुछ लोग सोने चांदी के पीछे भागते हैं। क्यों? क्योंकि वो चीजें कीमती हैं। महंगी गाड़ी, महंगी घड़ी, महंगा मकान। और लोग सोचते हैं कि यदि हमारे पास ये सारी कीमती चीजें होंगी तो लोग हमारा सम्मान करेंगे, हमारी इज्जत करेंगे, हमारा ओहदा संसार में बड़ा होगा, हमारा कद बड़ा होगा, लोग हमें देखेंगे। महंगे महंगे कपड़े, महंगे महंगे जूते, सब कुछ ब्रांडेड पहनते हैं और वे सोचते हैं कि इससे हमारी इज्जत होगी, सम्मान मिलेगा। ऐसा तो जक्कैयुस भी था ना। जक्कैयुस के पास सब कुछ था, बहुत पैसा, धनवान, लेकिन क्या हुआ? लोग उसे पापी मानते थे। बाइबल आप जानते हैं, बाइबल में लिखा हुआ है उसका कद छोटा था। उसका कद छोटा था। क्यों उसका कद छोटा हो गया? चलो मान लिया उसके शरीर से कद छोटा होता है, लेकिन आप जानते हैं अगर आपका शरीर बड़ा भी है, बहुत सुंदर है, आप बहुत बलवान हैं, 6 फीट के ऊंचे लंबे हट्टे कट्टे जवान व्यक्ति हैं, लेकिन यदि आप चोरी करते हैं तो समाज में आपका कद कैसा होगा? छोटा। आपका कद छोटा है। मान लो आप बहुत खूबसूरत हैं, हैंडसम हैं, लेकिन आप नशा करते हैं, शराब पीकर इधर उधर पड़े रहते हैं, तो लोग आपको क्या कहेंगे? देखो शराबी आ गया। आपका कद समाज में कैसा हो गया? छोटा हो गया। उदाहरण के लिए आपके पास सब कुछ है, पैसा है, अच्छी दौलत है, लेकिन आप किसी की मदद नहीं करते हो, और जो आपके पास है आप उसे रखे रहते हो, खर्च भी नहीं करते हो, कंजूसी करते हो, तो लोग आपको क्या कहेंगे? देखो कंजूस आ गया। समाज में आपका कद कैसा है? छोटा है। आप जानते हैं हम कीमती चीजों की होड़ में लगे हैं और कीमती चीजें पाना चाहते हैं, लेकिन हम बेकीमती चीज को भूल गए हैं, मूल्यवान चीज को भूल गए हैं, सबसे ज्यादा कीमती चीज को भूल गए हैं, और उनका नाम है यीशु मसीह। यीशु मसीह हमारी जिंदगी से ज्यादा कीमती, हमारी खुशियों से ज्यादा कीमती, हमारे हर सांस से ज्यादा कीमती वो है, और आज हम उन्हीं को भूल गए। आप जानते हैं यीशु हमारे लिए क्रूस पर कुर्बान हुए। आप मुझे बताओ, ऐसा कौन व्यक्ति है जो आपके लिए प्राण तक दे दे? अरे प्राण छोड़ो, हटाओ, प्राण की तो बात बहुत अलग। आज किसी से अगर आप 1000 रुपए भी मांगे ना, तो वो भी बहुत सोच समझ के देते हैं कि ये मुझे लौटाएगा कि नहीं। प्राणों की तो बात छोड़ दीजिए, लेकिन बाइबल में लिखा है उसका कोई पाप नहीं था, फिर भी वो हमारे पापों के लिए क्रूस पर चढ़ा और हमें फ्री में पाप क्षमा दिया। वो कीमती है, वो बेकीमती है, वो मूल्यवान है, अमूल्य है। उस प्रभु की स्तुति करें, आराधना करें, अपनी आंखें बंद करें, प्रार्थना करें। क्या आप भी तो उस कीमती बात को, उस कीमती परमेश्वर को भूले तो नहीं है? क्या आप भी इस संसार की मूल्यवान चीजों के पीछे दौड़ते चले जा रहे हैं? सोना, चांदी, पैसा, इज्जत, शोहरत, महंगी चीजें, मकान, गाड़ियां। क्या आप भी तो इन सब के पीछे नहीं हैं? अपने को जांच कर देखिए। हमारे लिए सबसे कीमती चीज है यीशु हूं। हर खुशी से ज्यादा कीमती, हर दुख से ज्यादा कीमती, हर सुख से ज्यादा कीमती वो है। हे प्रभु तेरी आराधना हो,
तू सबसे ज्यादा कीमती है। मैं तेरी आराधना करता हूं। हम तुझसे प्यार करते हैं यीशु, हम तेरी आराधना करते हैं यीशु। तू सबसे ज्यादा कीमती है, तू पवित्र है, तेरा नाम पवित्र है। तू कुदूस है, तू रहीम है, कोई तुझ सा ना, तू अजीम है। सोने चांदी से भी ज्यादा कीमती तू, हीरे मोती से भी ज्यादा कीमती। सोने चांदी से भी ज्यादा कीमती तू, हीरे मोती से भी ज्यादा कीमती। सोने चांदी से भी ज्यादा कीमती तू, हीरे मोती से भी ज्यादा कीमती। मेरे खुदा तू है सब कुछ मेरा, मेरे खुदा तू है सब कुछ मेरा। मेरे खुदा, मेरे खुदा तू है सब कुछ मेरा। सोने चांदी से भी ज्यादा कीमती तू, हीरे मोती से भी ज्यादा कीमती। सोने चांदी से भी ज्यादा कीमती तू, हीरे मोती से भी ज्यादा कीमती। मेरे खुदा तू है सब कुछ मेरा। मेरे खुदा, मेरे खुदा तू है सब कुछ मेरा। मेरे खुदा तू है सब कुछ मेरा। सोने चांदी से भी ज्यादा कीमती तू, हीरे मोती से भी ज्यादा कीमती। सोने चांदी से भी ज्यादा कीमती तू, हीरे मोती से भी ज्यादा कीमती। तू कदूस है, तू रहीम है, कोई तुझ सा ना, तू अजीम है। तू कदूस है, तू रहीम है, कोई तुझ सा ना, तू अजीम है। जिंदगी से भी ज्यादा कीमती तू, मेरी हर खुशी से ज्यादा कीमती। जिंदगी से भी ज्यादा कीमती तू, मेरी हर खुशी से ज्यादा कीमती। मेरे खुदा तू है सब कुछ मेरा। मेरे खुदा तू है सब कुछ मेरा। मिलकर गाएं।
कुछ मेरा, मेरे खुदा तू है सब कुछ मेरा। सोने चांदी से भी ज्यादा कीमती तू, हीरे मोती से भी ज्यादा कीमती, सोने चांदी से भी ज्यादा कीमती तू, हीरे मोती से भी ज्यादा कीमती। मेरे खुदा तू है सब कुछ मेरा। हाथों को उठा के गाएं, मेरे खुदा तू है सब कुछ मेरा। अपने हाथों को उठा के गाएंगे, मेरे खुदा तू है सब कुछ मेरा। मेरे खुदा तू है सब कुछ मेरा। सोने चांदी से भी ज्यादा कीमती तू, हीरे मोती से भी ज्यादा कीमती, सोने चांदी से भी ज्यादा कीमती तू, हीरे मोती से भी ज्यादा कीमती। मेरे खुदा सब कुछ मेरा। मेरे खुदा तू है सब कुछ मेरा। अपनी आंखें बंद रखें, प्रार्थना में लीन रहें। प्रभु हमारा सब कुछ है, उसके बिना हम कुछ भी नहीं है। यीशु ने कहा, मुझसे अलग रहकर तुम कुछ भी नहीं कर सकते हो। जिस तरह डाली अगर पेड़ से अलग हो जाए तो वो कुछ नहीं कर सकती, ठीक उसी तरह उससे अलग रहकर हम कुछ भी नहीं कर सकते। वो हमारा सब कुछ है। हमारी पवित्रता, हमारी धार्मिकता, हमारा आनंद, हमारा सब कुछ वही है। हम उसकी आराधना करें, हम उसकी स्तुति करें, हम उसकी आराधना करें। उसने कहा, विश्वास करने वाले के लिए सब कुछ संभव है। मेरे भाई मेरी बहन, क्या आप बीमार हैं? क्या आप चिंता में हैं? क्या आप कर्ज के कारण आत्महत्या करने की सोच रहे हैं? एक क्षण रुकिए और उस यीशु के बारे में सोचें जिसने आपके लिए जान दी। बाइबल कहती है कि उसने अपना इकलौता बेटा हमारे लिए कुर्बान कर दिया, तो इतना देने के बाद क्या वो हमें कुछ नहीं देगा? वो सब कुछ देगा। यदि आप निराशा के कारण शराब पीने लगे हैं, नशा करने लगे हैं, एक क्षण रुको, मेरी बात सुनो। एक आशा है और उसका नाम है यीशु। एक भरोसा है और उसका नाम है यीशु। उसके लिए सब कुछ संभव है। वो आपके कर्ज को मिटा सकता है, वो आपकी निराशा को मिटा सकता है, वो आपके दुख को मिटा सकता है, वो आपके हर कष्ट को मिटा सकता है। बाइबल में लिखा हुआ है, वो एक ऐसा प्रभु है जो दुख और कष्ट को भी देखता है। वो घायलों के जख्म पर पट्टी बांधने वाला परमेश्वर है। क्या बहुत अधिक निराश हो गए? कोई बात नहीं। प्रभु कहते हैं, ना तो शक्ति से, ना तो सामर्थ्य से, ना तो बल से, वरन मेरे आत्मा के द्वारा मलबे का ये विशाल ढेर मैदान हो जाएगा। ना तो शक्ति से, ना तो बल से, वरन मेरे आत्मा के द्वारा मलबे का ये विशाल ढेर
मैदान हो जाएगा। ये पहाड़ भी मैदान हो जाएगा। ये पहाड़ भी मैदान हो जाएगा। प्रभु कहते हैं ना तो जोर से ना तो ताकत से, तेरे रूह से हो जाएगा। ये पहाड़ भी मैदान हो जाएगा। ये पहाड़ भी मैदान हो जाएगा। यीशु के शक्तिशाली और परम पावन नाम पर इस समय में प्रार्थना करता हूं, प्रभु इनमें से जो कर्ज में है, जो कष्ट में है, जो निराश है, जो निसंतान है, जो बेरोजगार है, जो बंधनों में पड़े हुए, मुकदमों में पड़े हुए, जिनके सामने ऐसी समस्याएं हैं, जिनके सामने ऐसी ऐसी पहाड़ जैसी समस्याएं हैं, जिनको ये सोचते हैं कि कभी खत्म नहीं होंगी। ओ प्रभु मैं प्रार्थना करता हूं यीशु के शक्तिशाली परम पावन और पवित्र नाम पर इसी समय इनके जीवन में हर बंधन खुल जाए, यीशु का सामर्थ्य आए और ये पहाड़ भी मैदान हो जाए। मेरे साथ मिलकर गाना, प्रभु की स्तुति करना। ये पहाड़ भी मैदान हो जाएगा। ये पहाड़ भी मैदान हो जाएगा। क्या आपका बेटा घर छोड़कर चला गया है? क्या आपकी बेटी चली गई है? क्या आपका पति चला गया है? क्या आपकी पत्नी चली गई है? आप जिसे बहुत प्यार करते थे, आपका वो प्रिय बेटा, बेटी, पति, पत्नी आपको छोड़कर चला गया। ओ इस समय प्रार्थना करो यीशु के परम पवित्र नाम पर और कहें कि यीशु के नाम पर वो वापिस आ जाए। ये पहाड़ भी मैदान हो जाएगा। ये पहाड़ भी मैदान हो जाएगा। धन्यवाद यीशु। ये ना जोर से और ना ताकत से, ये ना जोर से और ना ताकत से, तेरे रूह से हो जाएगा। ये पहाड़ भी मैदान हो जाएगा। ये पहाड़ भी मैदान हो जाएगा। गाएं, ये पहाड़ भी मैदान हो जाएगा। ये पहाड़ भी मैदान हो जाएगा। तू यहोवा है एलेलिया, दुनिया में है तुझ जैसा कौन। तू यहोवा है एलेलिया, दुनिया में है तुझ जैसा कौन। ये पहाड़ भी मैदान हो जाएगा। ये पहाड़ भी मैदान हो जाएगा। ये पहाड़
जहाँ होती है रोज सच्चाई से तेरी प्रस्तिश खुदावन खुदा, तेरा तख्त वहाँ लगता है कलामों में यही लिखा। जहाँ होती है रूह सच्चाई से तेरी प्रस्तिश खुदावन खुदा, तेरा तख्त वहाँ लगता है कलामों में यही लिखा। फरियादी को भी इंसाफ मिल जाएगा, ये पहाड़ भी मैदान हो 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 जाएगा। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद इन लोगों के जीवन में काम करने के लिए। धन्यवाद यीशु, तेरे पवित्र आत्मा को भेजकर अभिषेक करने के लिए। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। मैं प्रार्थना करता हूं प्रभु, जिन लोगों के जीवन में पाप के बंधन है, बुराई के बंधन है, नशा है, बेरोजगारी है, ओ प्रभु जो चाह कर भी पाप को छोड़ नहीं पा रहे, ऐसे लोगों के लिए प्रार्थना करता हूं यीशु के पवित्र नाम पर। ऐसे बुरे आदतों में फंसे लोगों को इसी समय छुटकारा मिले, छुटकारा मिले, छुटकारा मिले, छुटकारा मिले। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। मैं प्रार्थना करता हूं प्रभु, जो बीमारियों के बंधन में कई वर्षों से बीमार हैं, प्रभु बिस्तर पर पड़े हुए, लंगड़े हैं, लूले हैं, अंधे, देखते नहीं हैं, कैंसर, टीबी, एड्स, पीलिया, यीशु के नाम पर इसी समय ठीक होने पाए, ठीक होने पाए। लीब्रो सुहांदा राखश भी, लंगड़ा चलेगा, गूंगा भी बोलेगा, लंगड़ा चलेगा, गूंगा भी बोलेगा, ये पहाड़ भी मैदान हो जाएगा, ये पहाड़ भी मैदान हो जाएगा। धन्यवाद यीशु, तेरी आराधना, महिमा, स्तुति। मेरे भाई मेरी बहन, निराश मत होना, कभी दुखी मत होना। जीसस इस विद यू, प्रभु आपके साथ है, वो आपके करीब है, उसकी उपस्थिति को महसूस करना। और यदि आप किसी भी तरह की प्रार्थना की जरूरत में, स्क्रीन पर आपको नंबर दिखाए जा रहे हैं, इन नंबरों पर संपर्क करके अपना प्रार्थना निवेदन भेजें, कोई गवाही है वो भेजें, और हमेशा प्रभु की उपस्थिति में बने रहें। जय यीशु।